बात बच्चों मैंने आपको बाल लीला पढ़ाई थी। आज इसके हम शब्दावली और प्रश्न उत्तर देखेंगे। जिसने नहीं किया है वो कर लेना, ठीक है। देखो शब्दावली, माखन, मक्खन, बंसीपट, बरगद का पेड़ या जिसके नीचे श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, बहियन, बाहें, बैर, दुश्मनी, भोरी, भोली, पति आयो, विश्वास कर लेती हो, जिया, दिल, लकुटी, लाठी, कमरिया, कंबल, दाऊ, भैया या बालभद्र, जायो, जन्म दिया, रिस, क्रोध, श्याम, सांवला, चबाई, चुगली करने वाला या चुगलखोर, जन्मत, जन्म से, धूत, धूर्त या चालाक, गोधन, गायों, सो, कसम या सौगंध, पूत, बेटा। ठीक है बच्चों, अब इसके प्रश्न उत्तर देखिए। ओरल क्वेश्चन। माखन चुराकर खाने का आरोप किन पर लगा है? आपने दोहे पढ़े हैं, पद पढ़े हैं, लिखेंगे माखन चुराकर खाने का आरोप कन्हैया या श्री कृष्ण पर लगा है। माखन चुराकर खाने का आरोप कन्हैया या श्री कृष्ण पर लगा है। दिन में श्री कृष्ण कहाँ जाते हैं? दिन में श्री कृष्ण गायों के पीछे उन्हें चराने के लिए चले जाते हैं। श्री कृष्ण ने अपना दुश्मन किसे बताया है? श्री कृष्ण ने ग्वाल बाल को अपना दुश्मन बताया है। कहते हैं ना, वो ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। श्री कृष्ण ग्वालों को, अपने बाल सखाओं को अपना दुश्मन बताते हैं। किनके चिढ़ाने से श्री कृष्ण परेशान है? दाऊ, बलराम के या बलभद्र के चिढ़ाने से श्री कृष्ण परेशान है। बलभद्र के चिढ़ाने से श्री कृष्ण परेशान है। ठीक है, आगे देखेंगे रिटन क्वेश्चंस। पहला है, गायों के साथ लेकर श्री कृष्ण प्रतिदिन कहाँ और क्या करने जाते हैं? श्री कृष्ण गायों को सुबह सुबह चराने के लिए लेके जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं? उनको चराने के लिए लिखेंगे इसका आंसर। श्री कृष्ण रोज सुबह गायों को चराने के लिए लेके जाते हैं। ठीक है, कहाँ जाते हैं? बरगद के पेड़ के नीचे लेकर जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप ऐसे लिखना, श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे लेकर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, माखन की चोरी से बचने के लिए श्री कृष्ण क्या क्या दलीलें देते हैं? उत्तर लिखेंगे, माखन की चोरी से बचने के लिए श्री कृष्ण बताते हैं कि सभी ग्वाल बाल मेरे पीछे पड़े हैं और उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है, और मैं तो छोटा सा बालक हूँ और मेरी बाहें भी छोटी छोटी हैं, वो छीके तक कैसे पहुंच पाएंगी? और वे कहते हैं कि मैं सारा सुबह निकलकर शाम तक आया हूँ और मैं घर पर था ही नहीं, तो मैं माखन चुराकर कैसे खा पाऊंगा? ठीक है, क्या क्या दलीलें देते हैं? पहली दलील देते हैं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक गायों के पीछे उन्हें चराने गया था। दूसरा, वो कहते हैं कि मेरी बाहें छोटी छोटी हैं, वो छीके तक कैसे पहुंच पाएंगी। और तीसरा, वे कहते हैं कि सभी ग्वाल मेरे बाल सखा मेरे पीछे पड़े हैं, उन्होंने जबरदस्ती मेरे मुख पर माखन लगा दिया है। ठीक है, श्री कृष्ण की किस बात पर यशोदा हंसकर उन्हें गले से लगा देती है? जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दूसरों की बातों में आ जाती हो और मुझे पराया जानती हो, यह लो अपनी लाठी और गमछा, तुमने मुझे बहुत ही नाच नचाया है। तब यशोदा मैया को श्री कृष्ण पे बहुत प्यार आता है और वो उन्हें अपने गले से लगा लेती है। ठीक है, जब श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम दूसरों की बातों में आकर मुझे पराया जान लेती हो और यह लो अपनी लाठी यह लो अपनी लाठी और कंबल, तुमने मुझे बहुत ही नाच नचाया है, तब यशोदा मैया उनके प्यार में आकर उन्हें अपने गले से लगा लेती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, बलभद्र श्री कृष्ण को क्या कहकर चिढ़ाते हैं? बलभद्र श्री कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें तो हमने पैसों में खरीदा है, तुम नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र नहीं हो। बलभद्र श्री कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम्हें हमने पैसों में मोल लिया है, तुम यशोदा मैया और नंद बाबा के पुत्र नहीं हो। श्री कृष्ण के रंग को बलभद्र उन्हें क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण के रंग को बलभद्र कैसा कहते हैं? सांवला कहते हैं।
वे कहते हैं कि तुम्हारा रंग तो सांवला है। नेक्स्ट है, यशोदा ने श्री कृष्ण को किस बात का विश्वास दिलाया? यशोदा कहती हैं, यशोदा श्री कृष्ण को विश्वास दिलाती हुई कहती हैं कि बलराम तो चुगलखोर है और मैं सभी गायों की कसम खा के कहती हूँ, मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। ठीक है, यशोदा जी श्री कृष्ण को इस बात का विश्वास दिलाती हैं, वो कहती हैं मैं सभी गायों की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम ही मेरे पुत्र हो। ठीक है बच्चों, ये काम आपको कल शाम को 3 बजे तक मुझे हर हालत में भेजना है। कल मैं ये सारा का सारा आपको चेक करूंगी, मुझे सारी रिपोर्ट प्रिंसिपल सर को भेजनी है, इसलिए सभी का ये वर्क कल शाम को 3 बजे तक आ जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।